Everyone, welcome back to my channel. And as we are continuing our grammar series, today we'll discuss our next topic, that is the phrases and the clause, their differences, their definition with examples. So let's start. Firstly, there are two words, phrase and clause. What is their meaning? Phrase and clause. They are complete in itself. ठीक है, अपने आप में ये complete है. हमें इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझना होगा, तभी आगे हमें सेंटेंसेस एंड वो नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, प्रोनाउंस, उन सब की हम लेटर ऑन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. फर्स्टली हमें फ्रेज और क्लाउजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए. व्हाट आर दे? सो लेट्स स्टार्ट with some definitions. Later on I'll explain you in Hindi also. Like examining the group of words in a corner, it make a sense but not a complete sense. Such a group of words which make a sense but not a complete sense are known as phrase. जैसे कि हमने ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा, इन अ कॉर्नर सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. इन अ कॉर्नर, किसके कॉर्नर, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सी वॉल, रिवर, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंस बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, उनको हम बोलते हैं फ्रेजेस. लाइक अदर एग्जांपल्स आर सनराइजेस इन द ईस्ट. इन द ईस्ट इज द phrase on a wall, to my door, of great beauty, of the mountains. How इन phrases का मीनिंग कब बना? जब हमने इनको सेंटेंसेस में यूज़ कर दिया. अदरवाइज जो ये फ्रेजेस थे अपने आप में, लाइक इन द ईस्ट, इन हुज ईस्ट, अबाउट हुम ईस्ट यू आर टॉकिंग, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं नहीं पता. ठीक है. इनकी कंप्लीट सेंस क्लियर ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजेस. नेक्स्ट, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द बोल्ड फॉलोइंग सेंटेंसेस. लाइक ऑफ गोल्ड, विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. लाइक पहले सेंटेंस में तो दिया हुआ है ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, एंड सेकेंड वन ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड. पहले में हमने क्या यूज़ किया? ऑफ गोल्ड, विच इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड. इफ वी रिकॉग्नाइज जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन सेंस भी अपने आप में बन रही है, लेकिन पूरी की पूरी इसकी कोई हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसको हम किसके लिए यूज़ करें. फॉर whom we are talking gold. It means group of words, it is a phrase. Then the second group of words, unlike the phrase of gold, contains a subject which and predicate made up of gold. Such a group of words which form a sentence contain subject and predicate are known as clause. जो second sentence है इसमें जो which है, which is used as a subject, and is made up of gold is used as a predicate. That is why this is known as a clause. Second sentence which is made up of gold is known as a clause. Clause बोलते हैं हम उसको. Later on I'll explain you with the difference chart. Like in the following sentences, the group of words in bold are the clauses. अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो let's start again with the help of these differences. First one is, there are like three major differences between a phrase and a clause. A group of words acting as unit that does not include subject and predicate. सिंपल सी बात है बेटा, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं. आप प्लीज़ पिछली वीडियो को दोबारा से रिवाइज करें. बेसिकली सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ नाउन, pronoun, noun phrase and noun clause. Okay, and the predicate is which consists of verb plus object plus adverb. कुछ भी हो सकता है इनमें, ये हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो और एक एडवर्ब हो. ठीक है. जिस वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो दे आर नोन एज फ्रेजेस. जिनमें ये प्रेजेंट ना हो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस. नेक्स्ट वन इज आवर क्लोजेस. जिस वर्ड्स में हैव बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिनमें हमारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाउजेस. लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जाम्पल ऑल्सो. इट नेवर स्टैंड बाय इट सेल्फ एज अ कम्प्लीट. अपने आप में ये कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता. क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है. ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है. क्यों?
बिकॉज इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं. अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. फ्रेजेज में कंटेन नाउन्स एंड वर्ब बट दे कैनॉट फंक्शन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. फ्रेजेज में हमारे नाउन कई बार होते हैं, वर्ब्स भी कई बार होते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे पाते. अगर कंप्लीट सेंस नहीं हमें मिल रही तो वो हमारा क्या होगा, फ्रेजेज. मस्ट हैव नाउन वर्ब्स एंड एक्ट एज अ कंप्लीट सेंटेंस. क्लाउजेज में क्या होता है, नाउन्स भी होंगे, वर्ब्स भी होंगे और वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस आप लोगों के सामने वो रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट, लाइक आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फर्स्टली 10 स्लीपी शीप. 10 स्लीपी शीप क्या है, इसको बेस से शुरू करो. फर्स्टली क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बिल्कुल है जी. डू नॉट हैव वर्ब. वर्ब इसमें कोई यूज़ नहीं हुई. अब सिंपल है, देखो वर्ब नहीं है, इट मीन्स वो क्या होगा. फर्स्टली था ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर तो या तो वो क्लोज होगा या तो वो फ्रेज होगा, इन दोनों में से कुछ होगा. ओके, वर्ब इसके अंदर है नहीं, वर्ब नहीं है, इट मीन्स दे आर डायरेक्टली इंडिकेटिंग दैट इट इज़ अ फ्रेज. क्लोज के अंदर वर्ब हमें ज़रूरी होती है लेकिन फ्रेज में हमें ज़रूरी नहीं होती. डज नॉट हैव प्रेडिकेट. प्रेडिकेट भी नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ फ्रेज. तो इट मीन्स इट इज़ अ फ्रेज. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक द चिल्ड्रन लाफ्ड. द चिल्ड्रन लाफ्ड. अब इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ लिख लो क्लोज, यहाँ लिखो फ्रेज. द चिल्ड्रन लाफ्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यस, दोनों में है, क्लाउज में भी होता है और फ्रेज में भी होता है, क्लोज में. नेक्स्ट, चिल्ड्रन लाफ. हु लाफ्ड, चिल्ड्रन लाफ. इट मीन्स इसके पास सब्जेक्ट है, इसमें हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट, लाफ्ड प्रेडिकेट भी है लेकिन हमें इसमें प्रेडिकेट की ज़रूरत नहीं होती, होता ही नहीं इसमें, ना सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता. दिस इज सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशंस एंड इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, दैट्स वाई इट इज़ अ क्लोज. सिंपल. प्रेडिकेट में हमें इन चीज़ों की, सॉरी इसमें फ्रेज में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. सो इट इज़ अ क्लोज. द चिल्ड्रन लाफ्ड इज़ अ क्लोज. सो like you can relate all these things. I am again and again saying that just revise these definitions, and tomorrow I'll explain you the parts of speech with the exercise solution. Thank you.